हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। हमने यहाँ पे जाना था जो जैव प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की, तो इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कोई भी हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम डीप में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है और किस प्रकार से आप अपने आंसर को यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, सो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे लाइव प्रोसेसेस की, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। देखो, सबसे पहले आपके पास क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, लाइव प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं, इसके बारे में आपके पास आ सकता है। ठीक है, सेकेंड हमने क्या बात की है यहाँ पे, देखिए ये जितनी भी प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है सारी ही प्रोसेस क्या है, यहाँ पे लाइव प्रोसेसेस है यानी कि जैव प्रक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की है, यहाँ पे हमने बात की है यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में यानी कि पोषण के बारे में। पोषण के बारे में हमने यहाँ पे समझा है। उसके बाद हमने यहाँ पे बात की है न्यूट्रिएंट के बारे में यानी कि पोषक तत्वों के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के कितने प्रकार हमारे पास आए थे, 2 प्रकार हमारे पास आए थे, जिसमें से हमने ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप मोड की बात की थी। अब हमने कहा हेटेरोट्रॉप यानी कि स्वपोषी किसे कहते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। जीआईसी श्रीकोट, अपना माइक लीजिए। यस मैम। ठीक है, अब बच्चे ये बताइए आप कौन सा काम कर रहे हो, क्या क्या चीज पढ़ रहे हो अभी? साइंस। साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। अब ये बताइए ये जो चैप्टर है आपका, ये क्लियर है आपका चैप्टर लाइव प्रोसेसेस जैव प्रक्रम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये पूरा जो चैप्टर है आपका क्लियर है, यस सारे बच्चों का मैम। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब मुझे आप ये बता दीजिए फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर आपके पास आएगा तो आप कैसे आंसर करेंगे। आपके पास क्वेश्चन आया है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, क्या डेफिनेशन आप देंगे? It is a process by which green plant make their own food with the help of CO2 and H2O in the presence of chlorophyll and sunlight. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने सही आंसर दिया। ठीक है, चलिए अब ये बताइए कि अगर आपके पास इक्वेशन आए फोटोसिंथेसिस की तो आप लिख लेंगे? यस मैम। ठीक है, सारे बच्चे लिख लेंगे यहाँ पे? यस मैम। चलिए मुझे बताइए एक बारी, मुझे जो केमिकल रिएक्शन है वो बता दीजिए। कोई और जिसे याद हो, बच्चे देख के नहीं, जिसे याद हो आप मुझे वो बताइए, जिस बच्चे को याद है। चलिए कोई बात नहीं, आप फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं, इतना काफी है। आप क्या करेंगे, मैम जो भी मुझे टॉपिक आप, हाँ जी ठीक है, आता है, मैम मुझे कहिए। याद है। ठीक है, कहिए। मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ bonds between different atoms and produce new process called chemical reaction. बच्चे आपको फोटोसिंथेसिस को केमिकल रिएक्शन के द्वारा बताना है। हमने कहा फोटोसिंथेसिस के अभी आपके एक क्लासमेट ने हमें क्या बताई है, डेफिनेशन बताई है, परिभाषा बताई है। ठीक है, अब आपके पास केमिकल रिएक्शन भी आती है फोटोसिंथेसिस की। देखिए फोटोसिंथेसिस में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। जीआईसी श्रीकोट ध्यान दीजिए बच्चे, पहले सिस्टमैटिक ढंग से बैठ जाइए। जीआईसी श्रीकोट, आप लोगों में से कोई भी सिस्टमैटिक ढंग से नहीं बैठा है, ढंग से बैठिए और ध्यान से सुनिए। आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन किया जाएगा आपसे ही किया जाएगा। ठीक है, तो जीआईसी थानो, मैंने आपको कहा कि फोटोसिंथेसिस में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आता है कि आप डायग्रामेटिक वे में जो फोटोसिंथेसिस है उसे समझाइए, यानी चित्रीय निरूपण के द्वारा आपको फोटोसिंथेसिस को समझाना है। ठीक है, डायग्राम सबको आता है? जीआईसी थानो हाथ खड़े कीजिए जिसे डायग्राम आता है, फोटोसिंथेसिस जो आप शो कर रहे हैं उसका डायग्राम सबको आता है? हाथ खड़े कर दीजिए जिसे आता है। एक बच्चे को आता है, ठीक है। देखिए कुछ ज्यादा आपको नहीं करना, एक प्लांट बनाना है और आपको ये देखना है कि प्लांट क्या क्या कंज्यूम कर रहा है। सनलाइट को कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहा है, वाटर को कर रहा है, क्लोरोफिल ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। यही आपको क्या करना है, चित्र के माध्यम से बताना है। सबके पास बुक है और बुक में ये डायग्राम दिया गया है। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसे केमिकल रिएक्शन के द्वारा समझाइए। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा कैसे समझाएंगे आप? जीआईसी श्रीकोट अपना माइक लीजिए। हमने क्या बात की, हम यहाँ पे स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब बात कर रहे थे तो आपको पता है ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, खुद ही अपने फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर हमने कहा यहाँ पर, हमने कहा जैसे कि ये एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, एक प्लांट है और प्लांट क्या क्या चीजें ले रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए।
एक तो प्लांट ने क्या लिया यहाँ पे, सनलाइट को ले लिया है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया है, तीसरा इसने वाटर को ले लिया है, ये है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल है। चार चीजें यहाँ पे क्या है, प्लांट में है। ये क्या है, रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। आपके पास क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो कच्ची सामग्री है, जो रॉ मटेरियल है, वो क्या है। ये चारों चीजें यहाँ पे रॉ मटेरियल है। अब यहाँ पे उत्पाद क्या बना, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, एक तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज कहाँ बन रहा है, पत्तियों में ग्लूकोज बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या रिमूव होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रही है। ठीक है, अब इसी चीज को, जो चीज आपने यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है, इसी चीज को अगर आपको रिएक्शन में लिखना हो तो कैसे आप लिखते हैं। ये क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O, इसने मिलके यहाँ पे क्या बनाया है, C6H12O6 प्लस 6O2। JIC थानो, ये हमारे पास आती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, आपको ये केमिकल रिएक्शन याद रखनी बेटा, मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको डेफिनेशन आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया है कि आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है फोटोसिंथेसिस की। तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आती है, जिसे नहीं आता है वो नोट करेंगे। ठीक है, क्या हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ पे क्या आता है, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, ये चार चीजें जब मिली हैं तो क्या बना, यहाँ पे ग्लूकोज बना है। कौन है ग्लूकोज, ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला, कौन मुझे बताएगा। JIC बरम, अपना माइक लीजिए। सो बच्चों मुझे बताइए, माइक लीजिए पहले अपना। गुड मॉर्निंग बच्चे, आप कल एब्सेंट थे। अच्छा, माइक को थोड़ा पास रखिए। तो आप में से कुछ बच्चे कल एब्सेंट थे, है ना। यस मैम। हाँ जी, तो सबको प्रेजेंट रहना है। ठीक है सारे बच्चे, अब ये बताइए आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आती है। यस मैम। ठीक है, आपको मुझे बताना है, लेकिन पढ़ के नहीं बताना है। ठीक है, देखिए हम अभी क्या कर रहे हैं, Yes, हमें अपना पेपर निकालना है एनी हाउ। ओके, तो आपको ये है कि आप श्योर Yes, कीजिए ma'am. कि जो भी चीज आप सुन रहे हैं वो आप क्या करें, याद कर लें, समझ लें। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, जितना आपको आता है आप अपनी लैंग्वेज में मुझे बताइए, क्या होता है फोटोसिंथेसिस। मैम सूर्य का प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पे पड़ता है तो मैम वो अपना भोजन बनाती है। इसके लिए हमें भोजन बनाने के लिए हमें चाहिए सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन हाँ, डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। ठीक है, आपको सब पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बस आपको थोड़ा सा वर्ड को क्या करना है, सिस्टमैटिक ढंग से रखना है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा है। यस अच्छा मैम। देखिए, जब हम भोजन को बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कुकिंग कर रहे हैं, हम भोजन बना रहे हैं ना। सेम इसी प्रोसेस को हम यस मैम। प्लांट में क्या कह रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। हमने कहा जब हम कहते हैं कि हम भोजन को पका रहे हैं, तो हमने कहा हम कुकिंग कर रहे हैं या हम भोजन को पका रहे हैं। अगर पेड़ पौधे अपना भोजन पका रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया। अब यस हमने मैम। कहा कि क्या है, पेड़ पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं शामिल, जो कच्ची सामग्री यानी रॉ मटेरियल के रूप में हम यूज कर रहे हैं, आपको सब पता है। आपने कहा सनलाइट है, क्लोरोफिल है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये आपको पता है। अब आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की। मैम। JIC धोखाने, माइक लीजिए अपना। बच्चे आप बैठिए, जल्दी से नोट कीजिए, जिसे ये केमिकल रिएक्शन नहीं आती है नोट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना। JIC दुकान है। हेलो हाँ जी बच्चे, ये बताइए केमिकल रिएक्शन क्या है फोटोसिंथेसिस की। मैम, जो सूर्य के प्रकाश द्वारा जो पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा समझाना है। आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, आप क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, तो वही केमिकल रिएक्शन है। आपको क्या करना है, कैसे लिखेंगे आप, देखिए बैठिए सारे बच्चे, इस केमिकल रिएक्शन को लिखिए। आपने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड आपने सबसे पहले लिखा, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, हमने कहा 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है। फिर हमने कहा वाटर, दूसरा यहाँ पे कच्ची सामग्री क्या है, वाटर है, कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी 6 मॉलिक्यूल है। फिर हमने ये एरो किया, यहाँ पे क्या है, सनलाइट है और क्लोरोफिल भी शामिल होगा। और प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद हमारे पास क्या बना, C6H12O6 प्लस
ऑक्सीजन। अब ये C6H12O6 क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है, यही यहाँ पे मेन प्रोडक्ट आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, ग्लूकोज बना, यही पेड़ पौधों का भोजन है, यही प्लांट्स का फूड है, ठीक है। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन बनी है, ये क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। इसका उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, हम लोगों के द्वारा किया जाता है। जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे श्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। सबको समझ आया ये जो रिएक्शन है, जीआईसी धोकाने, जीआईसी बरम, आपको समझ आया। ये जो रिएक्शन है आपको याद करनी ही पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस में एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तीसरी यहाँ पे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तीन ही चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। श्योर कीजिए ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जीआईसी बरम हो जाएगा, सारे बच्चे कर लेंगे तीनों चीजों को याद। तीनों अगर चीजें आपने पढ़ ली है तो फोटोसिंथेसिस का टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। एक आपको डेफिनेशन यानी परिभाषा याद रखनी है, दूसरा आपको डायग्राम याद रखना है कि क्या क्या हो रहा है डायग्राम में, आपके पास आपकी बुक में डायग्राम दिया गया है। तीसरी आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही इक्वेशन है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, सिर्फ नोट नहीं करना है, आप लोगों को याद रखना है। मैंने आपको ये कहा था कि जो भी आपको डेली पढ़ाया जाता है आपको क्या करना है, उसी दिन वो जो टॉपिक है वो क्लियर करना है, ठीक है। ये जो आपने चीजें लिखी हैं ये आपको आज की आज ही समझनी है और लर्न करनी है, ठीक है। सारे बच्चे समझ गए हैं जीआईसी दुकानें, जिसने नोट कर लिया बेटे याद करते रहो उसे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिसका छूट गया वो एक दूसरे से नोट कर सकता है। अब यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस की क्या बता रखी है, अलग अलग स्टेप बता रखे हैं। देखिए अगर आपने डायग्राम को समझ लिया है, आप ये जो स्टेप है वो अलग अलग लिख सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ जो आपको जाननी जरूरी है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश जो पौधा है वो कैसे लेता है, कैसे ग्रहण करता है। यहाँ पे जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। जिसे ये चीजें नहीं पता है वो नोट करते चले जाएंगे। हमने कहा कि यहाँ पे सनलाइट का क्या काम है, सूर्य के प्रकाश का क्या काम है पौधे में। तो सूर्य के प्रकाश को, उसके काम को जानने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य के प्रकाश को यहाँ पे कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट किस प्रकार से सूर्य के प्रकाश को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे क्लोरोफिल होता है जो हरित लवक है प्लांट में, जो हरे रंग का जो वर्णक होता है उसे हम हरित लवक कहते हैं। ये क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, ठीक है। अब हमने कहा सूर्य का प्रकाश आ गया है अंदर, क्लोरोफिल ऑलरेडी अंदर था। जल को किसने अवशोषित किया है, जो पेड़ की जड़ें थी उसने जल को अवशोषित किया है। कार्बन डाइऑक्साइड को किसने अंदर लिया है, जो पौधों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। आपको पता है स्टोमेटा क्या होता है, जीआईसी धोखा ने अपना माइक लीजिए। मैम जो पत्तियों में छोटे छोटे चित्र होते हैं, क्षेत्र। ठीक है, वेरी गुड। जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा भी कहते हैं, रंध्र भी कहते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे रंध्र, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अंदर लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर लेंगे। अब ये बताइए जीआईसी धोखा ने, इसमें आप में से सिर्फ एक ही बच्चे को समझ आ रहा है या सारे बच्चों को समझ आ रहा है, क्योंकि एक ही बच्ची आंसर दे रही है। बच्चे सबको ध्यान देना है, ठीक है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। बच्चे जो आपके नेक्स्ट में जो बच्चा बैठा है उन्हें माइक दे दीजिए, ठीक है। अब आप मुझे जल्दी से जो इक्वेशन आपने लिखी है वो पढ़ के बताइए। C6H12O6 plus 6O2. बच्चे क्या पढ़ रहे हो, 6 फिर से CO2. पढ़िए। हाँ 6 CO2 plus 6 H2O. हाँ सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल। मतलब हम C6H12O6 plus 6O2 हो गया है। C6H12 दोबारा से कहिए, प्रोडक्ट क्या बना, C6H12O6 plus 6O2 प्लस 6O2, ठीक है। 6O. अब ठीक है, ओके बैठिए। चलिए आप नोट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो आपने क्या करना है, इसे याद भी करना है, ठीक है। आगे बढ़े, हमने कहा यही सारी चीजें आपको क्या करनी है, वर्ड्स में लिखनी है। जो भी आपने अभी तक कहा है, जो भी आपने समझा है, ये आपने शब्दों में लिखना है। आपको पता है कि रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, चारों चीजें जो आपने मुझे बताई हैं वही रॉ मटेरियल है यहाँ पे। अब आपको बताएं मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यही है। इवेंट में क्या हो रहा है, इवेंट में आपको यही बताना है कि सनलाइट को कैसे एब्जॉर्ब किया गया है, वाटर यानी कि जल को किस प्रकार से अवशोषित किया गया है, जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस प्रकार से यहाँ पे अंदर आई है, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे यहाँ पे स्टोमेटा यानी कि रंध्र के बारे में। जैसे कि आप में से एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, यानी कि आप रंध्र को समझते हैं, स्टोमेटा को समझते हैं। स्टोमेटा का डायग्राम आपके पास आ सकता है, ठीक है। स्टोमेटा का जो डायग्राम है वो आपके पास आ सकता है, तो आपने क्या करना है,
देखिए, ये होती है एक लीफ होती है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपने पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र देखे हैं? जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। पहले तो फ्रंट में ही हमें दिखाई देती है, वरना पत्तियों की जो पिछली साइड में जो बैक साइड होती है वहां पे हमें दिखाई देती है। जीआईसी गजरौला, माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, आपका नाम क्या है? पवन कुमार। पवन, आपके नेक्स्ट में जो लड़का बैठा है जो माइक लेने से मना कर रहे हैं, क्या नाम है उनका? सुमित कुमार। सुमित। बच्चे माइक लीजिए अपना। देखिए, आपको मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सुमित, मुझे आपसे सिर्फ इतना पूछना था, आपने देखा है पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या आपने देखे हैं वो? नहीं मैम, नहीं देखे। अच्छा, नहीं देखें, कोई बात नहीं। अब आप क्या करेंगे, आज घर जाएंगे और आप पत्तियों को देखेंगे। आपको फ्रंट में नहीं दिखेगा तो आप पत्तियों की जो पीछे की साइड होती है उसे देखेंगे। आपको वहां पे बहुत सारे छिद्र दिखाई देंगे, ठीक है? तो जीआईसी गजरौला, ठीक है, बैठिए सुमित। जीआईसी गजरौला, आप में से किसने देखे हैं जो पत्तियों के पीछे जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं? हाथ खड़े कीजिए। किसी ने भी नहीं देखा है? तो आप सबको अब क्या करना है, आज आपका जो होमवर्क है, सबसे पहले आप जो पत्तियां हैं उसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है? और देखेंगे कि पत्तियों के पीछे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, आपने देखा होगा। अगर आप सूर्य की तरफ उस पत्ती को रखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे आसानी से आपको वो छिद्र दिखाई देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं जो स्टोमेटा होता है उसका डायग्राम कैसा होता है। ये हमारे पास एक लीफ आती है और इस लीफ में यहाँ पे क्या होगा, इसी लीफ में अगर हम देखें तो इस प्रकार से एक स्टोमेटा होता है। इसी प्रकार से इस स्टोमेटा को हमने बड़ा किया तो कैसे हमें दिखाई दिया, देखिए इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई दिया है। यही होते हैं स्टोमेटा, जो रंध्र होते हैं वो यही होते हैं। ये रंध्र किस प्रकार का है, अभी क्लोज है, यानी कि बंद है। हमने कहा क्लोज है तो कोई भी चीजें अंदर या बाहर नहीं जाएंगी। आप समझ रहे हैं ये स्टोमेटा कहाँ पे बना है? यहाँ की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे ये स्टोमेटा बना है। अब यहाँ पे ये स्टोमेटा बंद है तो यहाँ पे जो अंदर की जो चीजें हैं वो बाहर नहीं आ पाएंगी और जो बाहर की चीजें हैं वो अंदर नहीं जा पाएंगी। अब क्या हुआ, यही जो स्टोमेटा था अगर ये ओपन हो जाए तो कैसा दिखेगा? इस प्रकार से ओपन हो गया है। अब क्या होता है, देखिए जो बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर चली गई है यहाँ पे इस प्रकार से, और जो अंदर की ऑक्सीजन है वो बाहर आ गई है। सिर्फ इतनी सी बात है, यही आपको स्टोमेटा बताना है। आपको पूछा जा सकता है गैसेस जो एक्सचेंज है, गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है, तो इसी प्रकार से होता है। समझ आया आप सबको? जीआईसी लाखा मंडल, अपना माइक लीजिए और मुझे बताइए कि आपको समझ आया या नहीं आया। जीआईसी लाखा मंडल, बच्चे माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे। अच्छा ये बताइए, अभी तक जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं आपको समझ आई हैं? हम तो मैम अभी यस और नो? नो मैम। अच्छा ये बताइए मुझे क्या समझ नहीं आया है? अभी तक हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं, फोटोसिंथेसिस को हमने डिस्कस किया है, हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है। आपको क्या समझ नहीं आया है मुझे वो बताइए, हम फिर से रिवाइज करेंगे। बच्चे बताओ, हम उसी चीज को रिवाइज करेंगे। अभी तक हमने कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ी है जो कि हमारे लिए नहीं हो। अच्छा, कुछ भी समझ नहीं आया है आपको अभी तक? थोड़ा बहुत आया था मैम। थोड़ा बहुत आया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो भी आपको समझ आया है क्या आप मुझे बता सकते हैं? फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं समझ जाऊंगी आपको क्या समझ नहीं आया है। जो आपने मैम अभी बताया मैम। ये स्टोमेटा जो रंध्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यस। देखिए, जब भी आपने एक पत्ती देखी होगी, आपने पत्ती में छोटे छोटे छेद देखे हैं? यस मैम। हाँ, तो हम वही पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, आपने देखे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जो आपने छोटे छोटे छेद देखे हैं, हम उन्हीं छेदों के बारे में बात करें। उन छेदों को हम छिद्र कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है? अब ये स्टोमेटा का ही हम डायग्राम देख रहे हैं। हमने कहा पत्ती में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, एक नहीं बहुत सारे होते हैं। इस प्रकार का हमने कहा जो इस पोजीशन पे होगा हम उसे देख रहे थे, इस प्रकार का दिखता है वो। जब हमने बड़ा करके माइक्रोस्कोप में देखा तो इस प्रकार का दिखता है। हमने कहा ये क्लोज है यानी कि बंद है, ठीक है? और ये क्या है, यहाँ पे ओपन है यानी कि खुला हुआ है। तो अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री है, वो क्या है? आपको पता है कि जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या है? बच्चे बताइए मुझे। जीआईसी रायपुर, बच्चे आप अपना माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग बच्चे। ये बताइए आपको जो भी हमने अभी तक पढ़ा है आपको समझ आया है? यस मैम। ठीक है बच्चे। तो आप जो भी अगर फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा आप कर लेंगे, चाहे वो डायग्रामेटिक हो, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे वो रॉ मटेरियल से लेके पूछा गया हो, चाहे वो स्टोमेटा का डायग्राम हो, आप सब कर लेंगे? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। सारे बच्चे कर लेंगे जो आपकी क्लास में हैं? एक बार पूछिए उनसे। यस मैम, सब कह रहे हैं। सब कह रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने आज पढ़ा है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आपने साइंस पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, इंग्लिश, कोई भी जो आपका सब्जेक्ट होगा, आपको घर जाके ये सारी चीजें आज की आज क्लियर करनी है, ठीक है? फिर आपको बिल्कुल भी बर्डन Yes, फील ma'am. नहीं होगा। ओके, वेरी गुड, चलिए बैठिए। यस मैम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए जिन बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया है, देखो आपको अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है? हमने अभी तक कोई बात नहीं की, हमने कहा है कि जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, भोजन बनाने की विधि होती है प्लांट्स में, उसे हम क्या कह रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होता है, सूर्य का प्रकाश है यानी कि सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है, 4 चीजें होती हैं, ठीक है? अब उसके बाद हमने कहा है कि क्या होगा कि सूर्य के प्रकाश को पौधा किस प्रकार से अवशोषित करता है। फिर हमने क्या बात किया, हमने कहा है कि जो सूर्य का प्रकाश है उसे कौन अवशोषित कर रहा है, क्लोरोफिल अवशोषित कर रहा है। हमने कहा पानी को कौन अवशोषित कर रहा है, हमने कहा जड़ें, जो पेड़ की जड़ें हैं वो अवशोषित कर रही हैं। हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अवशोषित कर रहा है, हमने कहा जो स्टोमेटा थे पत्तियों में वो ही यहाँ पे अवशोषित कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात आपको फोटोसिंथेसिस में ध्यान रखनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो ह्यूमन में डाइजेशन किस प्रकार से पाया जाता है। आप सब जान रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम उन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमें बताती हैं कि कोई जीव लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है? और उन प्रक्रियाओं में हमने कहा न्यूट्रिशन, सबसे पहले हमने कहा है न्यूट्रिशन में ही हमने 2 प्रकार के न्यूट्रिशन की बात की थी, वो है ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप, यानी कि परपोषी और स्वपोषी। स्वपोषी में हमने एग्जाम्पल लिए थे ग्रीन प्लांट्स यानी कि हरे पेड़ पौधे। अब हरे पेड़ पौधों में जो भोजन बनाने की विधि है वो है फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस आपको याद करना ही करना है। उसके बाद हमने कहा अगर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की हम बात करें यानी कि परपोषी पोषण की हम बात करें तो उसका एग्जाम्पल आता है मनुष्य। हम क्या है, परपोषी हैं, क्योंकि हम अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों पर और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए आपके पास टाइम कम है तो आप चीज़ों को अगर लर्न करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होगी। आप क्या करेंगे, साइंस में अगर बायो की हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्राम बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्रामेटिक वे में अगर आप आंसर को देंगे तो आप यहाँ पे नंबर गेन कर सकते हैं। प्लस आपको क्या है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके पास आपके स्क्रीन पे एक इमेज है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम की यानी कि पाचन तंत्र की, ठीक है? आप सबकी बुक में ये इमेज दी गई है। सबसे पहले तो आपको ये इमेज बनानी आनी चाहिए, और सिर्फ इमेज बनानी नहीं बल्कि आपको ये पता होना चाहिए किस पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है? सबसे पहले डाइजेशन किसे कहते हैं, हमने कहा जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं उनका सरल भोज्य पदार्थों में जो रूपांतरण होता है उसे हम पाचन कहते हैं, यानी कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फूड मटेरियल, ठीक है? यही हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। फिर इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं। तो हमने क्या कहा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, डाइजेशन कहाँ से शुरू होगा, आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, तो मुख से हमारा जो डाइजेशन है वो शुरू हो जाता है। तो अलग अलग पार्ट्स कर लेते हैं। आपके पास सबसे पहला बक्कल कैविटी आता है जिसे हम मुख गुहा कहते हैं। जिसे पता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं उसे याद है तो अच्छी बात है। जिसे याद नहीं है वो क्या करेगा, ये डायग्राम बनाएगा और साथ साथ में इनको लिखेगा भी कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गन पाया जाता है। सबसे पहले हमने कहा बक्कल कैविटी जिसे हम मुख गुहा कह रहे हैं, ठीक है? दूसरा जो पार्ट आता है हमारे पास, भोजन नली आता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास अमाशय आता है, उसके बाद हमारे पास छोटी आंत आती है। अब ये बात सबको पता होगी कि पहले छोटी आंत आती है और बाद में बड़ी आंत आती है, और लास्ट में क्या आता है, मल द्वार आता है, ठीक है? अब सबको क्या करना है, सबको ये डायग्राम यहाँ पे
याद करना है, बनाना है, ड्रॉ करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ ही आपको ये क्या ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गन आता है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वहाँ पे हम जानेंगे, हम एक समरी देखेंगे कि यहाँ पे जो डाइजेशन हो रहा है वो कौन से अंग में किस प्रकार से हो रहा है। तो क्लास आज हमने यहाँ पे पढ़ा है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हमने डिस्कस किया। तो आपको क्या करना है, घर से इसे प्रैक्टिस करके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।